जय माँ सरस्वती। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोगों को बसंत पंचमी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो और कमेंट में जय सरस्वती माँ जरूर लिखिएगा। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि बसंत पंचमी में क्या खाना चाहिए। तो आप कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन ये वस्तुएं ज़रूर खाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को खाने से माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं, प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी पे चाहे आप लोग कुछ भी मत करना, तो ये चीज़ ज़रूर खा लेना, आप लोग का धन धान्य जो है भरा रहेगा। तो हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष महत्व है। माना जाता है बसंत पंचमी का हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो और धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मंदिर और घर व जो विद्यालय है तो वहाँ सब जगह उद्घाटन और पूजा पाठ वगैरह अच्छे से किया जाता है। तो ये दिन बहुत ही पावन दिन होता है, क्योंकि ये विद्या बुद्धि संगीत की देवी है सरस्वती माता। तो ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों की कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी में आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। उस दिन बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म में माघ का महीना जो होता है वो त्योहारों का महीना होता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, सटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बहुत बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले इन त्योहारों में से एक त्यौहार ये बसंत पंचमी का त्यौहार है। यह दिन जो होता है ज्ञान और बुद्धि संगीत की देवी की माता जो होती है उनकी पूजा के लिए समर्पित है। तो धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करनी चाहिए, और करने से व्यक्ति की जो खुशियां होती हैं उसमें वृद्धि होती है। और साथ ही बसंत पंचमी का पर्व जो होता है माता सरस्वती और भगवान विष्णु के साथ और कामदेव के साथ में समर्पित होता है उनको। तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कामदेव जी की भी पूजा और श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में मतलब अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कि जैसे कि जिन चीज़ों का भोग होता है हम बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को या भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी का हम सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में सबको अर्पित करते हैं। तो इससे आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आप लोगों को हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए जो कार्य हैं वो बिना किसी अड़चन के माँ सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही आपके वो कार्य जो है रुके हुए वो जल्द ही पूरे होंगे, और साथ ही जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही में जैसे कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन, नहीं तो आपके मतलब जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो माता सरस्वती, श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान कामदेव भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और जिससे आपके जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। जीवन में जैसे आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो अगर आप लोग गलती से भी इन चीज़ों का सेवन बसंत पंचमी के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और हो जाता है, जिससे कि हमारे घर की सुख समृद्धि और घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है, शांति बनी रहती है। हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार
कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बसंत पंचमी का जो महत्व है तो ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो बसंत पंचमी पे किन चीज़ों का भोग माता सरस्वती को, भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान कामदेव को लगाना चाहिए, तो और किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बसंत पंचमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, और आप लोगों को कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो में ही आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी, और वहीं इस पंचमी तिथि का समापन होगा 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में आप लोगों को उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार 2 फरवरी 2025 को भी मनाई जाएगी और 3 को भी मनाई जाएगी। तो बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है उसको भी बताते। तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:09 से शुरू होकर के दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं आप लोग, और उनकी जो होती है आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और पंचांग के अनुसार 2 फरवरी जो होता है उत्तरायण नक्षत्र बनेगा, जिस पे शिव और सिद्ध योग संयोग रहेंगे। तो इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेगी, और इसलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा आप लोगों का। और साथ ही अमृतकाल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। तो आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। बसंत पंचमी का महत्व, तो दोस्तों बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे मतलब माता सरस्वती, ब्रह्मा जी ने जो थी माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। इसलिए सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके जो सृष्टि की सभी जो प्राणी हैं उनमें बोलने की क्षमता हो जाए, सब बोलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। और फिर उन्होंने माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंतवाद छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास में शुक्ल पक्ष की जो होता है पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तो इसी के कारण बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों ये था बसंत पंचमी का महत्व था। अब जानते हैं बसंत पंचमी पे माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में बताते। तो नंबर 1, पीली सरसों का जो साग होता है, तो जी हाँ, पीली सरसों का साग होता है। बसंत पंचमी के दिन खाने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसका रंग जो होता है वो देवी सरस्वती का जो रंग होता है हल्के पीले रंग से उनका मेल खाता है। तो इसे खासकर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होता है। तो इसलिए इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ में परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इसे अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्ति होती है और देवी सरस्वती की कृपा भी बनी रहती है आपके घर परिवार पे, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब आते हैं हम नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 में है कद्दू की सब्जी, सीताफल जो होता है। तो बसंत पंचमी के दिन कद्दू की सब्जी भी विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि ये भी पीले रंग का होता है, जो इस त्यौहार का प्रमुख रंग माना जाता है। तो पीला रंग होता है ज्ञान, बुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग है।
जो पीला रंग होता है, तो इसे मतलब हल्दी और हल्के मसालों के साथ में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद जो होता है और 4 गुना बढ़ जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी भी खाना अत्यंत शुभ होता है और इससे बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ फल देता है। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 है चने की दाल और लौकी। तो बसंत पंचमी के दिन चने की दाल में लौकी डाल करके जो सब्जी बनाई जाती है वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। जो कि लौकी होता है वो एक हल्की और पचने में आसान सब्जी होती है और जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और जो धार्मिक मान्यता है इस दिन हम लोगों को पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा मतलब लौकी जो होती है वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल जो होती है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसे चावल या रोटी के साथ में खाया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। तो केसर और हल्दी वाले मीठे चावल पे। तो बसंत पंचमी के दिन में माँ सरस्वती को और भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इसका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। देवी सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और कामदेव जी इससे सभी को मतलब विद्या बुद्धि सब प्रदान करेंगे। तो इसके अलावा केसर जो हल्दी होता है दोनों शक्तिशाली होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवे के साथ में पकाया जाता है चावल, जिससे इसका स्वाद जो होता है वो और बढ़ जाता है, पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी ये भोग जो होता है विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, क्योंकि ये प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति भी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं नंबर 5 पे, बूंदी के लड्डू। तो जी हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू भी भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत प्रिय हैं। पीले रंग के जो ये लड्डू होते हैं बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग करिएगा, जो आप लोगों को ठीक लगे उसमें से करिएगा ज़रूर। तो चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को जो होता है तो मीठे जो व्यंजन थे वो बहुत ही प्रिय थे, तो उनमें से जो बूंदी का लड्डू है एक है। तो माँ सरस्वती को ये प्रसाद जो होता है अर्पित करने से तो विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान कामदेव को ये लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से जो होता है मन की नकारात्मकता होती है वो समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए जो काम होते हैं हमारे तो श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा से जल्दी पूर्ण होने लग जाते हैं आप लोगों के। अब हम आते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे मालपुआ। तो मालपुआ भी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, मीठा व्यंजन है, जो वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। तो यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे प्रसाद के रूप में आप लोग अर्पित कर सकते हैं। इससे करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को यह जो भोग होता है चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है और साथ ही भगवान कामदेव को यह भोग समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन जो होता है उसमें प्रेम बना रहता है और रिश्तों
में मिठास आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मालपुआ का भोग जो होता है लगाने से मन शांत रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। घर में भी अच्छा वातावरण रहता है। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 है खीर। तो खीर भी एक अत्यंत प्रिय भोग है माता सरस्वती का, भगवान विष्णु का और भगवान कामदेव का। ये भी अत्यंत प्रिय है उनको। ये दूध, चावल, चीनी, इलायची, केसर डाल के बनाई जाती है। ऐसे में माँ सरस्वती को दूध और चावल से बनी जो व्यंजन होते हैं मीठे, तो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान विष्णु को भी यह भोग जो है अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में प्रेम भाव बना रहता है सबका और आकर्षण बढ़ता है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से बुद्धि जो होती है और विद्या की प्राप्ति होती है। भोग लगाने के बाद में जो खीर का प्रसाद होता है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भोग जो होता है केवल स्वादिष्ट नहीं होती है बल्कि इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब हम आते हैं नंबर 8 पे। तो चने की दाल और गुड़। तो जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग भी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो चने की दाल होती है वो पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को प्रिय है। तो इसलिए आप लोग इसका भी भोग लगा सकते हैं। और गुड़ जो होता है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में माँ सरस्वती को ये भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति जो होती है वो तेज होती है और विद्यार्थी विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही भगवान जो विष्णु को यह भोग अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह थी वह चीज़ें जिनका हमें भोग लगाना है बसंत पंचमी पे माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और इन्हीं का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। हाँ, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि बसंत पंचमी पे किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो नंबर 1 है बैगन। तो जी हाँ दोस्तों, बैगन का जो हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है, इसको व्रत या त्योहारों में वर्जित माना जाता है, नहीं बनाना चाहिए आप लोगों को। तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। तो इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैगन नहीं खाना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख किया गया है, लिखा है कि बैगन का सेवन करने से उन्हें फल कम हो सकता है, जो पुण्य फल होता है वो कम हो सकता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन जो होता है वो हमारा अशुभ फल देगा। तो इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। तो हम आते हैं अब नंबर 2 पे, मशरूम। तो मशरूम जो होता है वो हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है जो होता है मशरूम। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए मशरूम से भी बचना चाहिए। तो धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता के मान पे जो होता है वो खरा नहीं उतरता है। तो इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन जो होता है वो वर्जित होता है, क्योंकि यह शाकाहारी भोजन की श्रेणी में नहीं आता है, तो पूरी तरीके से नहीं आता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर में नहीं बनाना चाहिए। तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अगर करेंगे आप लोग तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, कटहल। जी हाँ दोस्तों, कटहल को भी मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट उसी तरीके की होती है। तो ऐसे में आप लोगों को बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को सात्विक भोजन करने का नियम होता है। तो इसलिए कटहल को इस दिन नहीं बनाना चाहिए, आहार में नहीं शामिल किया जाता है, तो इसको भी मत कीजिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल खाने से पूजा का फल जो होता है वो प्राप्त नहीं होगा और जो देवी देवताओं की कृपा होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन कटहल
खाने से हम लोगों को बचना चाहिए। और अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। अब हम आते हैं लहसुन और प्याज पे, नंबर 7 पे। तो लहसुन जो प्याज होता है ये तामसिक भोजन पे रखा जाता है। ये जो होता है हमारा शाकाहारी आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज की जो उत्पत्ति होता है वो राक्षसों की उससे हुई थी उत्पत्ति से, तो इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। तो इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन जो होता है नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, कि नहीं तो माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। इनको खाने से आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जो जीवन है दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है। और ऐसे में माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय है। तो इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन को बचना चाहिए, त्याग करना चाहिए एक दिन के लिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का जो होता है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग जिस किसी ने भी पूरा देखिए तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम।